यही वो जगह है जहाँ पिछले 1.5 महीने पहले बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी, जब बादल फटा था ऊपर। 2-3 भैंस मरी थी और 2-3 बैल मरे थे। तो यहीं पर चल रहे हैं देवताओं के थोड़े। थोड़े का मतलब होता है कि जितने भी देवताओं के पशु होते हैं, तो जितने भी देवताओं के पशु है सब पे देवता अवतरित हो रखे हैं। तो देखिए जी, हमारे पहाड़ों में मान्यता है कि जब भी देवीय कार्य होता है तो बारिश जरूर होती है। तो ये सभी लोग जो अभी कर रही है तांदी है, और इसका मतलब ये है कि तो चलिए जी, हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और बाकी मौसम की बात किया तो बड़े बड़े बादल तो नहीं दिखाई दे रहा, छोटे छोटे बादल। और बाकी सूर्य देव तो भाई साहब आज खतरनाक गर्मी फैला रहे हैं। 2 दिन तक तो इतने खतरनाक बादल थे कि सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे थे, और आज तीसरे दिन सूर्य देव ने ऐसे दर्शन दिए कि सब लोग अभी ऐसी गर्मी से झुलस रहे हैं। चलो मैं मस्त करके नहा भी गया। और बाकी किसी का कमेंट आ रखा था मेरे लिए कि भाई पंचकर्मा क्या होता है, जो तुमने कोर्स किया है। तो मैं बता देता हूँ, मैंने पंचकर्मा का कोर्स 2017 में किया था, यानी कि 1 साल का होता है। 2017 से 2018 में देहरादून में किया था। बाकी पंचकर्मा का मतलब होता है 5 कर्म होते हैं, यानी कि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि आपके घुटनों में दर्द होता है तो घुटनों के लिए उसमें होता है जानुबस्ती, और कमर में दर्द होता है तो पंचकर्म में उसमें थेरेपी चलती है कटिवस्ती। और इसी प्रकार से बहुत सारी थेरेपी चलती है पंचकर्म में, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। बाकी मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे तो यूट्यूब पे आप सर्च मारना पंचकर्म, तो उसमें आपको पूरा विधि विधान से बताएंगे कि पंचकर्म क्या होता है। और दूसरी बात ये बताता हूँ कि आपने तेरे नाम मूवी तो देखी होगी, उसमें जब सलमान खान की चोट लगती है सर पे, तो उसको आपने देखा होगा, उसमें इलाज चलता है। उसमें जो उनका इलाज चलता है वो भी पंचकर्म थेरेपी द्वारा चलता है, यानी कि जो पंचकर्म होता है वो पूरा आयुर्वेदिक ढंग से किया जाता है, और उसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ मंत्रोच्चार द्वारा भी इलाज किया जाता है। और बाकी माँ तो पहले की तरह सुबह ही चली गई थी घास के लिए। और चलिए जरा अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम किचन डिपार्टमेंट में जाएंगे, और यहाँ अनीता ने अपने लिए नहाने के लिए पानी लगा रखा है बाल्टी में। और भाई साहब बॉयलर से तो बहुत झटका लगता है, तो इसमें मैंने जुगाड़ कर रखा है। इसका परसों तार टूटा तो थोड़ा पानी लगा रखी मैंने वहाँ पे। और अनीता दिख गए। हाँ जी, हेलो, क्या हाल है? अच्छा, दांत दर्द कैसा है? बढ़िया है, टनसाक, चलो ठीक है। और बाकी अनीता शीशा, इनका तो बहुत संबंध है आपस में, यानी कि अनीता बिना शीशे की नहीं रह सकती। भाई देख जरा, कैसे देखती शीशे में? ये बाबा अंदर ले गई शीशा है। चलिए जी, कल शाम को जेपी भाई लोगों का परिवार गांव आ रखा है, तो आज मैं भी थोड़ा उनसे मिलने जाता हूं, क्योंकि वो आज शाम को या कल सुबह फिर उत्तरकाशी चले जाएंगे। हेलो अनिता, मैं भाई को मिलने जा रहा हूँ, ठीक है? कौन दिक्कत? ठीक है ना? आगे मैं थोड़ी देर में। ओके डन, तू पढ़ाई कर तब तक है। चलो भाई चलते हैं जरा जेपी भाई के घर में। तो बाकी भाई रास्ते में तो बहुत ज्यादा घास जमी हुई है। आजकल बारिश का सीजन था तो जाहिर सी बात है घास तो हर जगह दिखाई देगी। बाकी ठीक यहाँ पर आपको ये जो कांटेदार पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इसको हम अपनी लोकल भाषा में भुकुंदरी का पेड़ बोलते हैं। तो इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, अभी तो नहीं लगे हैं लेकिन धीरे धीरे लगेंगे इसमें भी। तो माना जाता है उस दाने के अंदर जो बीज होता है वो दांत में पेन किलर का काम करता है। ठीक पुराने वाले घर के चौक में देखिए, माँ ने यहाँ बहुत सारी हरी घास सुखाने डाल रखी है। तो देखो भाई, दोनों बहन आज साथ में आ रखी भाई एक ही फ्रेम में। थोड़ा हाई करो। बहुत बढ़िया सही है। चलिए जी, फाइनली जेपी भाई के घर में आ गए। बाकी देखिए जी, कल शाम को जेपी भाई लोग घर आए, और बाकी उन्होंने बाकी जितने भी रजाई गद्दे हैं सबको धूप में सुखाने डाल रखा है। इतना तक कि जो चरपाई है उनको भी सुखाने डाल रखा है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो और हमें खुश रखो। इन बेचारी चरपाइयों को भी अब जाके धूप के दर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी ताई जी के दर्शन कराते हैं। हेलो ताई जी, बढ़िया टनसाग। और बुढ़ी हाय करो हाय। ए बाबा एटीट्यूड गर्ल। और बाकी जेपी भाई तो आपको ऊपर वाली बिल्डिंग पे दिखाई देंगे, आजकल उनका लेवल बढ़ गया थोड़ा। बाकी चलिए जी, सबसे पहले भाभी जी के दर्शन। भाभी जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया, सही बात। और बाकी चलिए जी, हमारे भ्राता श्री एक हाथ में चाय का गिलास ले रखा है। भाई साहब ये हमारे लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बढ़िया, दूसरा ये जो हमारे घर में भी दिखाई देता है। हाँ भाई क्या हाल है? सपोला क्या बोलना ओहो कट होगा, ठीक है कट होगा है। भाई ने बोला कट हो, ये कट होगा। और देखिए जी, ये सिर्फ मजाक में होता, अगर रियल में होता तो मेरे ख्याल से सब पे कार्रवाई हो रही होती है अभी। चलिए जी, मैं और संजू तो घर जा रहे हैं अभी। तो भाई साहब यहाँ आधे घंटा बैठे रहे, गर्मा गर्म चाय भी पी। तो अभी हमारा प्लान बना है कि यहाँ से हम श्री गांव जाएंगे, क्योंकि हमारे जो
इष्ट देवता है जाग देवता, तो वहाँ थोड़े चल रहे हैं तो थोड़ा उनके भी दर्शन कर लेते हैं। चलो मैं फटाफट खाना खाते हैं, बाकी सभी लोग तैयार हैं। फिर हमें ठीक सामने जो कोनगढ़ गाँव है उसके ऊपर एक सड़क जो जा रही है वही जा रही है श्री गाँव के लिए। तो श्री गाँव की जो दूरी है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। बाकी चले जाए, अनीता मस्त करके खाना रखने लग गए। हेलो, क्या बना रखा आज खाने में? है दिखानी मौसम बोल, क्या बना रखा? कद्दू की सब्जी और चावल है। चल ठीक है। तो आजकल तो भाई साहब गांव में कद्दू हो गया, लौकी हो गया, कई प्रकार की सब्जियां लगी हुई है। तो आज मस्त करके कद्दू की सब्जी बना रखी हो, साथ में घर के लाल चावल बना रखे हैं, साथ में दूध ला दिया अनीता ने। यानी कि कद्दू की सब्जी और चावल में अगर दूध मिल जाए तो भाई साहब सोने पे सुहागा होता है, यानी कि अलग ही स्वाद आता है। चलो निकलते हैं यहाँ से अब। और बाकी मौसम में भी धीरे धीरे काले काले बादल छाने लग गए हैं। सुबह तक तो तगड़ी धूप थी, लेकिन अभी थोड़ा हल्की हवा भी चल रही है। बाकी आज तो जाना ही पड़ेगा भाई साहब, अपने इष्ट देवता का थोड़ा चल रहा है। और साथ में देखिए ठंडी ठंडी हवाएं भी देखने को मिल रही है। और ठीक सामने देखिए जहाँ मेरी नानी का गाँव है, वहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर बारिश थोड़ी देर में हमारे गाँव की तरफ आने वाली है। बस मुझे तो मौसम पे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, मौसम आज साथ दे दे बस। बाकी चले जाए, हमारे गाँव के आधे से ज्यादा लोग तो अपनी अपनी कार पे जा रहे हैं। और बाकी हमारी कार, हमारी जैगवार यही है भाई, इसने बहुत सालों से हमारे सुख दुख में साथ दिया है। तो अपनी कार हो गई, अपनी थार हो गई, यही है। और ये मेरे जिगर का टुकड़ा है भाई साहब, चाहे कुछ भी हो, इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है मेरी। तो चलिए जी, जैसे मैं सीरी जाने वाला था वैसे माँ जी भी आ गई है पीरुल की भारी लेकर। माँ मैं सीरी जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए जी, निकल पड़े हम श्री गांव के लिए। और श्री गांव की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर है। और पहाड़ों में ऐसे बड़े बड़े पत्थर तो कभी भी आ सकते हैं। तो देखिए जी, जरूरी नहीं कि मानसून के समय ही पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो या ऊपर से पत्थर आए, किसी भी मौसम में पहाड़ों में पहाड़ी से पत्थर आ सकते हैं। तो ठीक सामने पे है कोनगढ़ गाँव, जो की हमारे घर से ठीक सामने पे दिखाई देता है। बाकी ठीक सामने पे जो गाँव दिखाई दे रहा है, इस गाँव का नाम है ढूंगांव। और ठीक ढूंगांव के पीछे जो इतना बड़ा गाँव दिखाई दे रहा है वो है श्री गाँव। हमें वहीं जाना आज। चलिए जी, श्री गांव से लगभग 200-250 मीटर एक जगह पे रुके हैं। यही वो जगह है जहां पिछले 1.5 महीने पहले बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी, जब बादल फटा था ऊपर। और यही हम लोग उस टाइम आए थे। तो यही लगभग 2-3 भैंस मरी थी और 2-3 बैल मरे थे, जबकि ये सिर्फ एक छोटा सा गधेरा था। लेकिन जब बादल फटा तो उसके बाद देखिए कितना विकराल रूप ले रखा इस गधेरे ने। और ठीक देखिए, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, किसी के खेत बहे, किसी के घराट बहे। और यहाँ से अब श्री गांव मात्र 200 मीटर आगे है। चलिए जी, श्री गांव के बस अड्डे के पास पहुँच गया हूँ। तो यहाँ छोटे छोटे अपने YouTube फैमिली के सदस्य मिल रहे हैं। बस 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 बस, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। बढ़िया है ना? चलो सही है, सही है। बाकी चलिए निकलते हैं यहाँ से थोड़ा देखने के लिए। तो ठीक सामने पे देखिए ये है जाग देवता जी का मंदिर। और ठीक सामने देखिए ये है पंचायती चौक। तो यहीं पर चल रहे हैं देवताओं के थोले। तो ये जो जाग देवता जी के थोले चल रहे हैं, ये साप्ताहिक थोले हैं, यानी कि ये 7 दिन तक चलेंगे। और बाकी आज तीसरा दिन है, तो लोग दूर दूर से इस थोले को देखने आते हैं। थोड़े का मतलब होता है कि जितने भी देवताओं के पशु होते हैं उन सब पे देवता अवतरित होते हैं और एक साथ सभी लोग नृत्य करते हैं। तो जितने भी देवताओं के पशु है सब पे देवता अवतरित हो रखे हैं और सभी लोग मिलकर आपस में नृत्य कर रहे हैं।
देखिए जी, हमारे पहाड़ों में मान्यता है कि जब भी देवीय कार्य होता है तो बारिश जरूर होती है। वैसे थोड़े अभी 4-5 दिन तक और चलते रहेंगे। बारिश के कारण आज के दिन का समापन थोड़ा जल्दी कर दिया गया है। तो जितने भी देवताओं के पशुआ हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके आपस में तांदी लगा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि थोड़ा थाप रहे हैं, यानी कि आज के दिन को यहीं पर समापन किया जा रहा है। तो ठीक जो पहले नंबर पे है ये है जाग देवता के पशुआ, और ठीक ये तीसरे नंबर पे ये है चौरंगी देवता जी के पशुआ। तो चलिए जी, आज के दिन का थोड़ा का समापन यहीं पे होता है। तो सभी लोग अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं क्योंकि बारिश की रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई है। मात्र 2 मिनट में पूरा ग्राउंड खाली हो गया है। तो दरअसल किसी को इतना अनुमान नहीं था कि इतनी भयंकर बारिश होगी। बाकी सभी लोग धीरे धीरे करके अपने अपने घर जा रहे हैं और बाकी लोग दूर दूर गांव से यहाँ आ रखे हैं। और जितने भी लोग दूर दूर गांव से थोड़ा देखने आए थे सभी लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं। चले जी, फाइनली घर पहुंच गए हैं। तो चले जी, माँ भी घर आ रखी है। बाकी मैंने मार्केट से माँ के लिए समोसे भी ला रखे और फैन भी ला रखे हैं क्योंकि मुझे पता है माँ ने सुबह कुछ नहीं खाया। और बाकी देखिए जी, अभी आधा घंटा पहले इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरे चौक में हर जगह सेवाली सेवा लग रखा है। ठीक सामने तार पे देखिए मस्त करके चुपला चोर यानी कि बुलबुल इधर उधर निहार रहा है। और बाकी देखिए जी, आधा घंटे की जो बारिश हुई बड़ी खतरनाक हुई। और बाकी ठीक सामने देखिए अब जाके आसमान थोड़ा फिर से खुलने लग गया है, यानी कि जैसे ही वहाँ थोड़े हो रहे थे उसके बाद तो खतरनाक बारिश हुई। उसके बाद अब जाके बारिश रुक रही है। चलो भाई, 2-3 मित्र और आगे तो सबके लिए गर्मा गर्म चाय भी बन गई है। और जैसे ही मेरे मित्र आते हैं वैसे अनीता धपाधप चाय बनाती है इनके लिए। ज्यादा मत पिलाया कर इनको चाय, नहीं तो ये आना नहीं छोड़ेंगे आप। खैर तो मजा आके अच्छा लगता है जब अपने दोस्त आते हैं और साथ में मिलके चाय पीते हैं। और बारिश के बाद पहाड़ों के नजारे देखो कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। तो चलो भाई, गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मित्र लोग भी अपने अपने घर जा रहे हैं। और एक बार बता दो कि चाय कैसे बना रही थी अनीता ने? हमेशा ही अच्छी बनाती है। हाँ, तब ठीक है। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि कल भी चाय पीने यहीं आना है और स्वाद में तो कोई कमी नहीं है। तो सही बात है भाई। तो बाकी चले जी, अंदर की ओर चले। तो यहाँ पर जो मैंने समोसे ला रखे थे तो अनीता ने मस्त करके यहाँ पे समोसा खोल रखा है। हेलो, खा आराम से। और ठीक इस वाले कमरे की बात करें, अरे वाह, माँ तो यहीं खा रही। माँ लाइट तो खोल दे। वाह, माँ मस्त करके यहाँ पे गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म समोसा खा रही है। अरे माँ बोल रही हर टाइम लाता बोल, तो भाई तेल नहीं लाना तो क्या करना था। खा आराम से, ठीक है ना? मैं नहीं खा तो